अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हुज़ैम मुग़ल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल दी गार्डनिंग हब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि आप एक पौधा लेके आएँ और उसी से आप घर पे ही 100 से 200 पौधे आराम से बना लें तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। आए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। तो दोस्तों, ये जितने भी आपको प्लांट्स नज़र आ रहे हैं ये सारे के सारे हैं जी यूफोरबिया। यूफोरबिया बेसिकली एक कैक्टस फैमिली से बिलोंग करने वाला प्लांट है। इसके ऊपर फूल भी लगते हैं ये वाले। तो खैर ये आज का हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक है कि एक पौधे से हम ज़्यादा सारे पौधे किस तरह बना सकते हैं। तो ये जितने भी आप पौधे देख रहे हैं ये सारे के सारे एज आ कटिंग इनको ग्रो किया गया और ये माशाल्लाह अच्छे से ग्रो हो गए हैं और ये अब मेच्योर प्लांट्स बन गए हैं। इस टाइप की छोटी छोटी सी कटिंग लगाई गई थी तो अब माशाल्लाह आप इनकी ग्रोथ देख सकते हैं। इनके लश ग्रीन पत्ते भी देख सकते हैं। तो ये प्लांट्स अब रेडी टू सेल हैं। इन्हें अब हम सेल करेंगे। वीडियो बनाने का मेन मकसद ये होता है कि आपको मोटिवेट किया जाए ताकि आप लोग भी गार्डनिंग कर सकें और अपने प्लांट्स को प्रोपागेट कर सकें और घर में सब्जियां, फल वाले और डिफरेंट टाइप के फूलों वाले प्लांट्स लगा सकें ताकि आपके घर की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा हो सके। तो आज मैं आपको जितने भी प्लांट्स दिखाऊंगा वो सारे के सारे हमने खुद तैयार किए हैं फ्रॉम कटिंग्स। सीड से कोई प्लांट हमने तैयार नहीं किया, यानी वो प्लांट्स मैं आपको दिखाऊंगा जो कि हमने एज अ कटिंग तैयार किए हैं। तो ये कुछ कॉलियस जिसे आयरसिन भी कहते हैं, ये कुछ उनके प्लांट्स हैं। इनमें से आधे से ज़्यादा सेल हो गए हैं। कुछ ये प्लांट्स जो बचे हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं ये सारी की सारी कटिंग्स लगाई गई थी और ये हमने न्यू प्लांट्स बना लिए थे सारे। अब बारी आती है जी ये गुलदुपहरी की, जिसे हम पोटुलाका भी कहते हैं। ये जितने आपको 2, 3, 4, 5 पॉट्स की जगह खाली नज़र आ रही है, यहाँ पे भी प्लांट्स है जो कि सेल हो गए हैं। तो ये भी सारे कटिंग से ही प्रोपागेट किए गए हैं। ये पीछे शकरकंदी की बेल है जिसे कि हम स्वीट पोटैटो वाइन भी कहते हैं। ये कुछ उनकी कटिंग्स लगाई गई हैं जो कि अभी रेडी नहीं हुई, लेकिन इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में ये भी रेडी हो जाएंगी। ये पीछे भी पोटुलाका के कुछ प्लांट्स पड़े हैं जो कि कटिंग से खुद प्रोपागेट किए गए हैं। कुछ पोटुलाका के गुलदुपहरी के प्लांट्स ये पड़े हैं जो कि कटिंग से खुद प्रोपागेट किए गए हैं। मनी प्लांट की भी कटिंग लगाई गई थी जो कि अब माशाल्लाह अच्छे से ग्रो कर रही है और हमारे न्यू प्लांट्स बन गए हैं। यहाँ पे भी मनी प्लांट्स के कुछ प्लांट्स पड़े हैं जो कि कटिंग से लगाए गए हैं। उसके बाद ये वॉन्डरिंग ज्यू, ये भी कटिंग से खुद तैयार की गई है। टर्टल वाइन, ये भी कटिंग से खुद तैयार की गई है। उसके बाद ये प्लांट है जी हमारे नैंथरा की भी कटिंग लगाई गई थी, खुद तैयार किए गए हैं। अब बारी आती है जी स्पाइडर प्लांट की, जिसे हम फिलोडेंड्रोन भी कहते हैं। इसके भी प्लांट्स तैयार किए गए हैं। इसके रनर्स निकलते हैं। इसकी कटिंग लगाना बहुत आसान होती है। इसके रनर को उतारें, सिंपल उसको आप लगा देंगे तो आपके पास न्यू प्लांट्स बन के आ जाएंगे आपके। तो ये नैंथरा ब्लैक के भी कुछ प्लांट्स पड़े हैं जो कि कटिंग से खुद ही तैयार किए गए हैं। जेट की भी कुछ कटिंग्स हमने खुद लगाई थी, बाकी हम फार्म से लेके आए थे। तो कुछ प्लांट्स ये पड़े हुए हैं। ये कुछ ड्रैगन फ्रूट के प्लांट पड़े हुए हैं। ड्रैगन फ्रूट की मैंने कटिंग लगाई थी। तकरीबन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पौधे ड्रैगन फ्रूट के हैं। एक वो पीछे पड़ा हुआ है। और कुछ प्लांट्स ये यूफोरबिया के हैं। ये यूफोरबिया वो वाला है जिसके नीचे कोडेक्स बन जाता है, जैसे कि एडीनियम के नीचे कोडेक्स बन जाता है, सेम उसी तरह इसके नीचे भी कोडेक्स बन जाता है। इनको भी मैंने कटिंग से लगाया था तो अब माशाल्लाह इनकी ग्रोथ आप देख सकते हैं। अब टाइम है इनको सेपरेट करने का, तो मैं इंशाल्लाह किसी दिन इनको भी सेपरेट कर लूँगा। ये कुछ एलोवेरा के प्लांट्स पड़े हुए हैं। एलोवेरा को भी सेपरेट नहीं किया गया, तो आप देख सकते हैं इनमें से माशाल्लाह कितने हमारे प्लांट्स बन के रेडी हो जाएंगे। गुच्छों की सूरत में इनके अंदर से पप्स निकलेंगे जो कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे पास प्लांट्स इसके इंशाल्लाह तैयार हो जाएंगे। ये छोटे पत्ते वाली फाइकस होती है, इसकी भी कटिंग्स लगाई गई थी जो कि माशाल्लाह अब अच्छे से रेडी हो गई हैं। ये अमरूद तो खैर सीड से लगाए थे। कुछ फाइकस की कटिंग्स ये पड़ी हुई हैं। कुछ फिलोडेंड्रोन की कटिंग्स ये पड़ी हैं। कुछ पांडा फाइकस की कटिंग्स ये पड़ी हुई हैं। ये जो कैक्टस आपको नज़र आ रहे हैं ये भी इनके भी छोटे छोटे से पप्स जो आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे इनके पप्स हैं। एक छोटे छोटे से पप्स लगाए गए थे तो उन्हीं से माशाल्लाह ये पूरा बाउल भर गए हैं और देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। तो इनको भी कटिंग से तैयार किया गया है, लेकिन ये हमने नहीं तैयार किया, ये हमारे अजीज़ हैं, हमारे उस्ताद भी हैं, उन्होंने तैयार करके हमें ये वैरायटी दी है। तो खैर मेरा मकसद ये है कि आपको मोटिवेट किया जाए ताकि आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्लांट्स को कटिंग के ज़रिए प्रोपागेट कर सकें। जी तो दोस्तों, कुछ कैलनचोई, इसे पत्थर चट भी कहते हैं, कैलनचोई भी कहते हैं, इसकी भी कुछ कटिंग्स लगा के तैयार की गई हैं। और ये है जी हमारा पर्पल हार्ट की भी कुछ कटिंग्स लगा के तैयार की गई हैं। तो वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि आप जो भी प्लांट घर पे लाते हैं कोशिश किया करें उसकी ज़्यादा से ज़्यादा कटिंग्स लगा के उसके ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स बना लें ताकि आपके पास बैकअप में कुछ ना कुछ प्लांट्स पड़े ही हों। अगर आपके 1, 2, 4, 5 प्लांट्स मर भी जाते हैं तो आपके पास वो वैरायटी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। आपके पास उस वैरायटी के बहुत ज़्यादा प्लांट्स पहले से ही रेडी होने चाहिए ताकि आपके पास वो स्पीशी, वो वैरायटी ख़त्म ना हो।
तो कटिंग्स लगाने के ऊपर मेरी ऑलरेडी वीडियोस मौजूद हैं। अभी सीज़न है कटिंग्स लगाने का, बरसात के सीज़न में कटिंग्स लगाई जाती हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स की कटिंग लगाएं ताकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट प्रोपागेट होके आ जाएं। आप उन्हें सेल करके अच्छा प्रॉफिट भी हासिल कर सकते हैं, नहीं तो आप उनको अपने दोस्तों अजीज़ों कारिब में गिफ्ट भी कर सकते हैं ताकि उनके अंदर भी गार्डनिंग का शौक़ पैदा हो सके। तो ये गुलदोपहरी के हमारे मदर प्लांट्स पड़े हुए हैं। मदर प्लांट्स के ऊपर भी मेरी ऑलरेडी वीडियो मौजूद है कि मदर प्लांट हम किसे कहते हैं। चलें थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ कि मदर प्लांट हम किसे कहते हैं। नर्सरी वाले रखते हैं, नोट फॉर सेल होता है वो, उससे ही फर्दर कटिंग्स को उतारा जाता है और आगे प्लांट बना के सेल किए जाते हैं। तो ऐसे प्लांट को हम कहते हैं जी मदर प्लांट। ये पीछे गुलचीन की कुछ कटिंग्स पड़ी हैं, बाकी ज़्यादा आधे से ज़्यादा सेल हो गई हैं। तो ये गुलचीन की कुछ कटिंग्स हैं जो कि ख़ुद तैयार की गई हैं। ये भी सारे प्लांट्स कटिंग से ही तैयार किए गए हैं, लेकिन ये हमने खुद तैयार नहीं किए, ये फार्म से ही तैयार होके आए हैं। लेकिन ये सारे प्लांट्स कटिंग से ही तैयार हुए हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको जो प्लांट्स मैंने दिखाए हैं आपने सिर्फ उन्हीं की कटिंग लगानी है। आप जिस मर्ज़ी प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं। बरसात के सीज़न में सभी प्लांट्स की तकरीबन कटिंग लगाई जाती है और वो बहुत अच्छे से ग्रो भी करते हैं। तो आप किसी भी प्लांट की कटिंग लगा के उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोपागेट कर सकते हैं बरसात के सीज़न में। बरसात के सीज़न में भी कर सकते हैं और बाहर के सीज़न में भी कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल बरसात का सीज़न चल रहा है तो आप जल्दी से अपने प्लांट्स की कटिंग्स लगाएं और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोपागेट कर लें। तो ये जो मैं प्लूम एरिया की कटिंग्स आपको कह रहा था गुलचीन की, वो यहाँ पे शिफ्ट कर दी गई हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग भी अपने प्लांट्स की ज़्यादा से ज़्यादा कटिंग्स लगाएंगे और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोपागेट करेंगे। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।